हेलो, मैं डॉक्टर मधु चौधरी, चौधरी हॉस्पिटल करनाल से। आज जो टॉपिक मैंने आपके लिए चुना है वो है AUB। इसका मतलब होता है एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग। मीन्स जो नॉर्मल मेंसेस लेडीज को होते हैं उसमें किसी तरह की भी एबनॉर्मेलिटी हो, उसको हम AUB एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग कहते हैं। इसमें हम वो ब्लीडिंग इंक्लूड नहीं करते जो प्रेग्नेंट लेडीज को होती हैं या जो मेंसेस रुकने के बाद होती हैं, पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग को। ये हम सिर्फ मेंस्ट्रुअल टाइम में जो इरेगुलरिटीज जो डिफिकल्टीज आती हैं उसके बारे में सोचेंगे। सबसे पहले ये है कि इसकी किस तरह से बीमारी अपने आप को प्रेजेंट करती है। ये 3 तरह से अपने आप को प्रेजेंट कर सकती है। सबसे पहले कि मेंसेस की जो अमाउंट है वो ज़्यादा जाता है। नॉर्मल मेंसेस जो है वो 3 डेज 5 डेज में ख़त्म हो जाते हैं। ये ज़्यादा रहते हैं और उसमें फ्लो ऑफ जो ब्लीडिंग है वो भी बहुत ज़्यादा होता है। पता आपको ये चलता है कि 1 या 2 घंटे में आपको जो पैड आपने रखा है वो सोख हो जाता है, या आपको मेंस्ट्रुअल कप जो है वो बार बार चेंज करना पड़ता है। दूसरी जो कंडीशन जिससे ये अपने आप को प्रेजेंट कर सकती है बीमारी, वो ये है कि वो ज़्यादा देर तक रहता है। नॉर्मल मेंस से 3 to 5 डेज में रुक जाते हैं, कभी कभी 7 डेज में थोड़ी स्पॉटिंग होती है, पर अगर ये 7 डेज से बाद भी चलता है तो भी हम उसको एबनॉर्मल मानते हैं। तीसरी प्रेजेंटेशन ये होती है कि मेंस से भी ज़्यादा ब्लड नहीं है, चल भी ठीक टाइम पे रहा है, पर उसका कोई टाइम नहीं है, तो वो कभी भी आ जाते हैं, इरेगुलरिटी हो जाती है। नॉर्मली जो हम साइकिल देखते हैं वो 21 to 35 डेज का होता है। अगर वो 21 डेज से पहले आ जाते हैं या 35 डेज के बाद आते हैं तो इसको हम AUB में इंक्लूड करते हैं। अब हम ये देखेंगे इसकी वजह क्या है। वजह को हम 4-5 चीज़ों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले ये कि यूट्राइन स्ट्रक्चर में कोई डिफेक्ट होता है, जैसे फाइब्रोड होना, जैसे आपको पता है कि गांठें होती हैं। दूसरा होता है पॉलिप्स होना। पॉलिप्स एक तरह की ग्रोथ होती है जो एंडोमेट्रियम में हो जाती है या सर्विक्स में हो जाती है। वो भी जो ग्रोथ होती है वो कभी भी इरेगुलरिटी से इंटीमेट होने के बाद पोस्ट क्वाइटल से भी इसकी वजह से भी ब्लीडिंग हो सकती है। जो तीसरी वजह होती है एडिनोमायोसिस। एडिनोमायोसिस एक वो कंडीशन है जिसमें एंडोमेट्रियम जो कि यूट्रस की लाइनिंग है वो भी जो है यूट्रस की वॉल के अंदर तक चली जाती है। उसकी वजह से भी जो मेंसेस हैं उसकी पहचान ये होती है कि वो बहुत क्रैम्प पे आती है, पेशेंट को दर्द बहुत होती है और ब्लीडिंग ज़्यादा होती है। ये तो हमने देखी थी जो स्ट्रक्चरल डिफेक्ट है। दूसरी जनरली जो इन्फेक्शन हमारे पास आती है, इन्फेक्टिव इन्फेक्शन से भी मेंसेस ज़्यादा हो सकते हैं। इन्फेक्शन जैसे गनोरिया है या क्लैमिडिया है या ट्यूबरकुलर है या और कितने इन्फेक्शंस हैं जो कैनाल से ऊपर चले जाते हैं, उसकी वजह से भी जो अंदर का एंडोमेट्रियम है उस पर स्वेलिंग आ जाती है और ब्लीडिंग ज़्यादा होने लग जाती है। तीसरी वजह इसमें आती है हार्मोनल वजह। हार्मोन्स पिछली बार भी मैंने आपको बताया था कि इसकी इरेगुलरिटी से ये मेंसेस को बहुत इफेक्ट करता है। कुछ ऐसी जैसे PCOD है या थायराइड है, हार्मोन की वजह से भी मेंसेस इरेगुलर हो सकते हैं। जो फोर्थ वजह ज़्यादातर कॉमन रूप में आती है वो ऐसी डिजीजेस भी हैं, जैसे अभी आपने देखा था कि कोरोना हुआ था या डेंगू होता है, उसमें प्लेटलेट कम हो जाते हैं, तो उसमें भी ये जो इरेगुलर हो सकती है। चौथी वजह ये होती है कि अगर हम कुछ ऐसी मेडिसिन दे रहे हैं कि जैसे हम पिल्स दे रहे हैं जो पेशेंट को सफिशिएंट नहीं होती, या पेशेंट इरेगुलरली ले रहे हैं, या कुछ ब्लड थिनर्स दे रहे हैं किसी बीमारी की वजह से, जैसे एकोस्प्रिन पेशेंट खा रहे हैं, तो उसकी वजह से भी जो मेंसेस हैं वो इरेगुलर हो सकते हैं। हम जैसे कॉपर टी डाल देते हैं, वो भी किसी किसी को माफिक नहीं आती या इन्फेक्शन हो जाता है, उसकी वजह से भी ब्लीडिंग हो सकती है। जो बहुत रेयर है और पेशेंट सबसे ज़्यादा जिससे डरते हैं वो भी कैंसरस और कैंसरस कंडीशन होती हैं, जो मैं सबसे लास्ट में दे रही हूँ। वो बहुत कॉमन नहीं है लेकिन फिर भी हमें केयर करना पड़ता है। अब हमने देखा है कि अगर आपको ये सब प्रॉब्लम इनमें से कुछ है तो हमने क्या करना है। सबसे पहले आप अपने यूरिन टेस्ट करें। सबसे पहले ये देखें कि कहीं प्रेगनेंसी तो नहीं है जिसका आपको नहीं पता और ब्लीडिंग हो रही है। अगर यूरिन टेस्ट नेगेटिव है तब हम उसमें जाके अल्ट्रासाउंड करते हैं, देखते हैं कि कोई फाइब्रॉइड तो नहीं, कोई पॉलिप तो नहीं, और उसके बाद हम आपकी पूरी हिस्ट्री लेते हैं कि कोई आप ऐसे मेडिसिन तो नहीं खा रहे जो बीच बीच में आपने छोड़ दी हो, और फिर ज़रूरत हो तो हम पैप स्मीयर या लिक्विड जो अंदर की साइटोलॉजी लेते हैं, लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी लेते हैं, उससे देखते हैं कि कोई प्री कैंसरस कंडीशन तो नहीं है। इसका इलाज बहुत ईजी है, कोई ऐसे डरने की बात नहीं है। आप अपने डॉक्टर के पास जाइए। टेक केयर।